तब बहनें किसको राखी बांधेगी? किसको अब बांधेगी? अब तो देखिए सब दिन रोना पड़ेगा। जिस दिन वो त्यौहार आएगा तो हम सब रोवे न करेंगे और क्या करेंगे। जना मेरे भाई जी अगर फोने की अगर जदी की तो वो मेरे घर वाले को आके कहना उनको, तो वो लोग नहीं किए ये सब। दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए सर, फांसी की सज़ा होना चाहिए। उसको भी फांसी दिया गया है। कार्रवाई से खुश हैं? प्रशासन किधर कार्रवाई कर रहा है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि उसकी कार्रवाई से खुश हैं? कैसे खुश रहेंगे सर? खुश होने वाली बात है कि कार्रवाई किया ही नहीं तो खुश कैसे रहेंगे? दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानू विशुनपुर गांव में पिछले 11 अगस्त को पंकज कुमार की हत्या प्रेम प्रसंग में कर दी गई थी। आपको बताते चले कि पंकज कुमार का एक लड़की सोनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के परिवार वालों के द्वारा पंकज की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हम उसी मृतक पंकज कुमार के घर के पास मौजूद हैं, यानी समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानू विशुनपुर गांव में। और आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, जो घर देख रहे हैं, ये घर जो है वो उसी पंकज कुमार का घर है जिस घर में पंकज कुमार रहते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबी में इनकी ज़िंदगी जीती थी। फूस का घर है, ऊपर अल्वेस्टर यानी करकट लगा हुआ है, आगे से बांस का जो वसफट्टी होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर यानी दीवार के रूप में सुरक्षित किया गया है इस घर को। यानी कहीं ना कहीं पंकज कुमार गरीबी में अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे, लेकिन प्रेम के कारण वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 11 अगस्त की ये घटना है। हम अंदर उस घर में चलते हैं जिस घर में पंकज कुमार रहते थे और शोक संतप्त पूरा परिजन है। आप घर के माहौल को देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पंकज 4 बहनों का इकलौता भाई था और जिस घर में 4 बहनों के इकलौते भाई की मौत हो जाएगी, उस घर के दुख की पहाड़ को आप खुद समझ सकते हैं। देख लीजिए कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। महिलाएं जो हैं वो शोक संतप्त में डूबी हुई हैं। पूरा घर जो है वो गमगीन माहौल में है। लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी माँ इधर बैठी हुई हैं, सोई हुई हैं। उनकी माँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोई हुई हैं। जाग सकती हैं, सोई हुई हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। पंकज कैसा लड़का था? बढ़िया लड़का था। कैसे ऐसे घटना हुआ है? आप लोग दाब चात नहीं करते थे पंकज को? हम नहीं, अंतर के आदमी छी। हम अंतर के आदमी छी। अंतर दूसरे गांव के हैं? क्या समाज में प्रेम करना अपराध है? क्या लगता है? सब तो कहे बढ़िया रहे, अब हम की जानेंगे। सब कहता है कि बढ़िया रहता है, लेकिन ये अंजाम तो बुरा हो जाता है ना। आप तो देख रहे हैं पंकज की हत्या हो गई प्रेम के खातिर। अररिया में आरती छोटू का मामला आया जिसमें छोटू की हत्या हो गई और ये दूसरा मामला सामने आ गया तुरंत। महिला हैं, आप खुद इनकी भावना को समझ सकते हैं। जिस घर में 4 बहनों का इकलौता भाई, कितना बहन थे? कै गो बहन था पंकज? पूछो। महिला बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इनकी दुख और दर्द को हम समझ सकते हैं, इनकी संवेदना को हम समझ सकते हैं। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना बहन था पंकज? 4 बहन। भाई कितना था? 1 गो भाई था। 1 गो भाई था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले घटना घटी। हाँ, 11 तारीख को घटना। आप कौन है? हम भी उसकी बहनी है, चचेरी बहन है जी। तब बहनें किसको राखी बांधेगी? किसको अब बांधेगी? अब तो देखिए सब दिन रोना पड़ेगा। जिस दिन वो त्यौहार आएगा तो हम सब रोवे न करेंगे और क्या करेंगे, बताइए।
क्या लगता है कि प्यार करना समाज में अपराध है क्या? अब गलत नज़र से तो लोग देख के अब मार दिए हमारे भाई को, तो अब हम क्या बोलें बताइए। आप लोग को जानकारी था कि वो फलाने लड़की से प्यार करता ना है, प्रेम हमको करता नहीं है? जानकारी कोई था। जानकारी नहीं था। नहीं, तो मार के टांग दिया था ना पोल के खेत में। हाँ। तब हमको फ़ोन यहाँ से गया तो ससुराल से आए थे ससुराल से आए। जी। उनकी 4 बहनें कहाँ पे हैं? एक और रही, वो हैं। हाँ, एक दो बाहर होंगी, एक उधर की, बाहर है। हाँ 3 की शादी हो चुकी है, एक की नहीं हुई है अभी। तो ये पंकज के घर का नज़ारा है, आप खुद देख सकते हैं। ये उनकी बहनें हैं। हम बहन से कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी को। पंकज की आप बहन हैं? जी। कैसे हत्या हो गई पंकज की? हैं? उनके सोनी कुमारी के भाई बुला के ले गया था 11 बजे रात में। सोनी से इसका प्रेम प्रसंग था क्या? ये नहीं हम लोग को पता था। लेकिन मामला तो वही आ रहा है ना कि रात ये फ़ोन करता था, फ़ोन उसके भाई उठा लिए, उसके बाद इसको बुलाया गया। तो ये तो हम लोग को नहीं पता। अब वो झूठ को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जना मेरे भाई जी अगर फ़ोने किए, अगर जदी की, तो वो मेरे घर वाले को आके कहना उनको, तो वो लोग नहीं किए ये सब। लेकिन उनके घर वाले आपके घर पे आए थे जैसा हाँ, वो तो- बताते हैं। हाँ, तो उनके मम्मी और भाई और पापा आए थे मेरे घर पे, तो वो मेरे मम्मी पापा को वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ मेरे भाई जी को वो बोल के चले गए। धमकी के लहजे में। हाँ, तो वो यही उन्होंने ना किया, जो मेरे मम्मी को वो बोलते चाहे पापा जी को बोलते, तो मेरे मम्मी पापा जी को नहीं बोले वो लोग, मेरे भाई जी को ही बोल के चले। वो हम लोग को पता चला किस दिन, जिस दिन मेरे भाई जी को मार के लटका दिया गया था, उस दिन हम लोग को पता चला। उधर के ही लोग बोल रहा था। कि सोनी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा हाँ, उधर ही के लोग बोल रहा था, जब हम इनके दरवाज़ा पे गए थे धमकी देने के लिए। सोनी भी कह रही है जो मेरे पापा मम्मी भाई गया था उनके दरवाज़ा पे धमकी देने की। कै बहन आप हैं? 4 बहन 1 भाई। एक भाई। अब रक्षाबंधन में किसको राखी बांधे हैं? कितना दुख हो रहा होगा इस बहन को, आप खुद देख सकते हैं। काफ़ी शोक संतप्त यह पूरा परिजन है। ये घर का नज़ारा है। महिलाएं घर में बैठकर विलाप कर रही हैं अलग अलग कमरों में। यानी हकीकत तो ये है कि इस घर की गरीबी इतनी है कि रहने के लिए बेहतर कमरे नहीं हैं। आप खुद देख लीजिए, रूम जो है वो फूस के बने हुए हैं, ऊपर से अल्वेस्टर लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पंकज गरीबी में अपनी ज़िंदगी को जीता था और पंकज की हत्या कर दी गई। और पंकज के एक परिवार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? सत्येंद्र सर। आप उसके कौन हुए? मामा जी। मामा जी हुए। पंकज कैसा लड़का था? लड़का तो अच्छा था सर। अच्छा था। ये गरीबी में जीता था, लव के चक्कर में कनेक्ट पड़ गया। कैसे पड़ गया? सर वो तो बाद में पता चला, ये सब बात है। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, अच्छा मैं तो क्या ना कर्नाटक में था। अच्छा। मालूम पड़ा तो आया। क्या होना चाहिए दोषियों को? कितनी दोषियों सजा को मिलनी चाहिए? दोषियों को तो सज़ा मिलना चाहिए सर, फांसी की सज़ा होना चाहिए। उसको भी फांसी दिया गया है, गला घोट के मारा गया है, उसको फांसी भी चढ़ाया गया, उसको क्या लटकाया गया है, उसको भी वैसे ही सज़ा मिलना चाहिए सर। लेकिन प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रशासन तो सो रहा है। प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं? प्रशासन किधर कार्रवाई कर रहा है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि उसकी कार्रवाई से खुश हैं? कैसे खुश रहेंगे सर? खुश होने वाली बात है कि कार्रवाई किया ही नहीं तो खुश कैसे रहेंगे? क्यों नहीं कार्रवाई की? अब क्यों नहीं करेंगे? उनको खा के बैठे ना, उनको पैसा मिला हुआ है, कैसे कार्रवाई करेंगे? गरीब आदमी का बच्चा था, गरीब आदमी मरा गया है, और बिहार में हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आर्थिक युग का ज़माना है और बिना कट मनी के कुछ नहीं होता है। बेचारे ये गरीब परिवार हैं, कहाँ से उतना पैसे लाएंगे ताकि वो थाना को दें, पुलिस वालों को दें, ताकि विशेष रूप से कार्रवाई की जा सके। जैसा उनका परिजनों का कहना है कि पुलिस वालों के द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हम एक बार फिर से उस घर का नज़ारा दिखा देते हैं कि किस तरह से पंकज के घर में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस कमरे में आप देख सकते हैं महिलाएं बस केवल और केवल विलाप कर रही हैं। आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से उनकी माँ एवं घर परिवार के जो भी महिला सदस्य हैं वो पंकज की यादों में विलाप कर रहे हैं, हमेशा रो रहे हैं। उनकी माँ सोई हुई हैं।
और ये नज़ारा, दुखद नज़ारा जो है वो पंकज के घर का है। पंकज की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई और ये मामला समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानू विशुनपुर गांव का है, जहां शीतल धर्मपुर गांव की एक लड़की सोनी कुमारी से पंकज कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी के नाम पर पंकज को बुलाया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक पंकज एवं पंकज के परिवार वालों को न्याय मिलता है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।